गया है। SC ST OBC के संयुक्त तत्वाधान में इसमें SC और ST और OBC की समस्याओं को चिन्हित किया गया है और प्रशासन से मांग की जाएगी कि इन समस्याओं का शीघ्र निराकरण किया जाए। इनमें एक पहली समस्या यह है, जो हमारे अजाक्स के प्रांताध्यक्ष जी हैं सम्मानित संतोष बरवा जी, जो एक आदिवासी समाज से आते हैं। 23 नवंबर को भोपाल में अजाक्स का प्रांतीय सम्मेलन था। वहीं पर सर्वसम्मत से माननीय संतोष वर्मा जी को अजाक्स का प्रांताध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उन्होंने अपने संबोधन में एक बात कही कि यदि हमें हिंदू समाज में सामाजिक और समरसता लाना है, सामाजिक समरसता लाना है, तो हमें आपस में रोटी बेटी का व्यवहार बनाना पड़ेगा। ये उन्होंने जो बात कही, मध्य प्रदेश शासन और जो इंडिया गवर्नमेंट है उनके नियमानुसार बात कही गई। उन्होंने जो बात कही, संविधान की जो धारा 14, 15, 16 में सामाजिक समरसता की बात कही गई है, उन्होंने वो बात रखी। उन्होंने कहा यदि भारत में जातिवाद को मिटाना है तो हमें रोटी बेटी का संबंध स्थापित करना पड़ेगा, और जब तक हमारे इस हिंदू धर्म में रोटी बेटी का संबंध नहीं होता तब तक हमारे इस हिंदू धर्म से जातिवाद नहीं जा सकता है। उनके इन शब्दों को लेकर हमारे पूरे मध्य प्रदेश में बवाल मच गया है। हमारे IAS को तत्काल कारण बताओ नोटिस दिया गया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको कृषि विभाग से हटा करके बिना विभाग दिए सीधे अटैच कर दिया गया है। उनको निलंबन के लिए, उनकी बर्खास्तगी के लिए भारत सरकार को भी प्रस्ताव भेजा जा रहा है। तो मेरा समस्त साथियों से निवेदन है, यदि हम अपनी बात संवैधानिक दायरे में करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो हम दंड के भागी हो जाते हैं। मतलब हमें जो मौलिक अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, हमें बोलने का अधिकार, ये हमसे छीना जा रहा है। तो मेरे साथियों, सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि यदि हमारे ऊपर इसी तरह जो अन्याय अत्याचार हो गए हैं उनका यदि विरोध नहीं किया तो आने वाले समय में, आज यदि हमारे IAS प्रताड़ित होते हैं, उनको दंडित किया जाता है, तो हमारा जो अधिकारी कर्मचारी है वो बिल्कुल भयभीत हो जाएगा और आगे अपने समाज की बात रखने की हिम्मत नहीं करेगा। क्योंकि अजाक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां केवल अधिकारी कर्मचारियों की ही समस्याओं की बात नहीं रखी जाती, बल्कि SC ST का जो पियन होता है उनके संबंध में अजाक्स बात उठाता है। तो अजाक्स को नस्ता नबूद करने के उद्देश्य से इस तरह से मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो हमारे प्रांताध्यक्ष के ऊपर कठोर कार्रवाइयां कर रही है। इसकी हम इस मंच से घोर भर्त्सना करते हैं। मेरा दूसरा निवेदन ये है OBC भाइयों से कि वास्तव में OBC भाइयों को आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। केवल 14% आरक्षण का लाभ मिल रहा है और 13% जो आरक्षण है वो अभी भी होल्ड करके रखा गया है। तो इस तरह से हमारी इंडिया गवर्नमेंट, MP गवर्नमेंट ने, पूर्व सरकार ने OBC को 27% आरक्षण देने की घोषणा की थी, लेकिन वो घोषणा होने के बावजूद भी आज तक OBC वर्ग को आरक्षण प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये लड़ाई हमारे आरक्षण की है। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष ने जो बात कही थी, आरक्षण को लेकर बात कही थी, ये भी हमें आरक्षण हमको नहीं चाहिए, लेकिन जब तक आरक्षण जारी रहेगा तब तक हमारे देश में जातिवाद जारी रहेगा। तो मेरा निवेदन है, या तो जातिवाद खत्म किया जाए, अन्यथा आरक्षण समाप्त करने की कोई बात नहीं करेगा। अब हमारे पीछे और भी हमारे वक्ता खड़े हुए हैं, मैं ज्यादा ना समय लेते हुए बस इतना ही कहूंगा कि सभी लोग रैली के रूप में शांतिपूर्वक चलेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।